बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। सार है मुरली का आज का। मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बैगर टू प्रिंस बन सकते हो। प्रश्न है आज की मुरली का, गोल्डन स्पून इन माउथ 2 प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? आंसर है, एक भक्ति में दान पुण्य करने से और दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करने से क्या होता है, एक जन्म के लिए गोल्डन स्पून इन माउथ, यानी कि हम धन धान्य से भरपूर मिलते हैं, समृद्ध हो जाते हैं। और दूसरा बाबा कहते ज्ञान में पढ़ाई पढ़ने से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वह हो गया हद का। तुम ज्ञान से पढ़ाई में गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो, ये है बेहद की बात। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती। यहाँ जो मिलता, अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ही ऊंच पद पाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे से खिलते बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी ज्ञान देते हैं। बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। यह बाप ने खास फरमान किया है, वह मानना चाहिए ना। बाबा ने खास फरमान क्या किया? सुना सभी ने? क्या कहा बाबा ने? बाप ने फरमान किया कि बाप को याद करो। 3-4 दिन से मुरली में एक ही बात आ रही, बाप को याद करने से ही बेड़ा पार होगा। ऊंचते ऊंच बाप की मत मशहूर है ना, श्रीमत मशहूर है। यह भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं। हफ्ते में तीसरी मुरली है ये, जिसमें यही बात आई है कि बाबा को ही श्री श्री कह सकते, वही श्री श्री बनाते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है कि इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया, इन्हों को, लक्ष्मी नारायण को। हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग, अमरपुरी। महिमा के लिए नाम बहुत है, कहते भी हैं स्वर्ग और नर्क। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो गोया नर्कवासी थे ना, परंतु मनुष्यों में इतनी समझ ही नहीं। स्वर्ग नर्क, नई दुनिया पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है, कुछ भी नहीं जानते। बाहर का भवका कितना है बाबा कहे, तो बच्चों में भी बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं। बरोबर हमको बाप पढ़ाते हैं। कितनी आत्माएं इस समय ये बैठकर मुरली सुन रही, इस स्थिति में सुन रही, माना आत्मिक स्थिति में, कि बाबा मुरली सुना रहे। निमित्त कोई भी आवाज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुरली किसकी है? भगवान की। किससे पढ़ने बैठे हैं? भगवान से। किसके लिए यहाँ बैठे हैं? भगवान के लिए। हम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए, हम बैगर टू प्रिंस बनेंगे। बाबा कहे किसी किसी के मन में है, पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। यह पढ़ाई है, जैसे इंजीनियरिंग बैरिस्ट्री आदि पढ़ते तो बुद्धि में रहता है कि हम घर बनाएंगे, फिर यह करेंगे। हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में रहता है। तुम बच्चों को जाकर बड़े ऊंच घर में जन्म लेना है इस पढ़ाई से। जो जितना जास्ती पढ़ेगा उतना बहुत ऊंच घर में जन्म लेगा। तो कितना पढ़ना चाहिए फिर? राजा के घर में जन्म ले फिर राजाई चलानी है। गाया भी जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ,
एक तो ज्ञान के द्वारा गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता है, और दूसरा अगर दान पुण्य अच्छी रीति से करते हैं या फिर तो क्या होता है, राजा के पास जन्म ले लेगा। वे हो गया हद का, है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक जन्म राजा के यहाँ जन्म हो गया। बाबा कहते वो तो है हद का, ये है बेहद का। हर एक बात अच्छी रीति समझो, कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ सकते हो, है ना, निमित से पूछ सकते, बाबा से पूछ सकते। नोट करो, यह बातें बाबा से पूछना है ना। मुरली चल रही, बीच में नहीं भी पूछ सकते तो बाबा कहे नोट करके रखो, बाबा के पास बैठो, बाबा से पूछो। मुख्य है ही बात याद की, बाकी कोई संशय आदि है तो उनको ठीक कर देंगे। कल की मुरली में भी यही कहा बाबा ने, है ना, कल के महावाक्य थे तो उनको ठीक कर देंगे। ये भी बच्चे जानते हैं कि जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते, साहूकार के पास जन्म लेते। जो कोई बुरा कर्म करते तो फिर ऐसा जन्म मिलता है नहीं। कोई कोई को तो ऐसा कर्म बंधन है, बात ही मत पूछो। अंडरलाइन, है ना, दोनों को जोड़ो, दोनों महावाक्य को। बाबा ने कहा अगर कोई बुरा कर्म करते तो क्या फिर ऐसा जन्म मिलता, माना साहूकार के यहाँ सुख सुविधाएं मिलती नहीं। आगे बाबा कहते कि कोई कोई को ऐसा कर्म बंधन है, बात मत पूछो। माना जो कर्म बंधन है वो हमारे ही किए बुरे कर्मों का फल है। यह सब है पास्ट का कर्म बंधन। राजाएं भी कोई कोई ऐसे होते, बड़ा कर्म बंधन कड़ा होता है। माना पैसा होना इसका ये मतलब नहीं कि कर्म बंधन नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण का तो कोई बंधन नहीं है ना, ये तो संबंध में है। वहां है ही योग बल की रचना। योग बल की रचना माना जो बच्चे हैं वो कैसे होंगे, योग बल से, तो बंधन तो नहीं है। जबकि योग बल से हम विश्व की राजाई ले सकते तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता, है ना। अगर किसी को संशय है, क्वेश्चन है, तो बाबा कहते बच्चा पैदा योग बल से नहीं हो सकता। जब राजाई मिल सकती, 21 जन्म का वर्षा मिल सकता, तो क्या योग बल से बच्चा पैदा नहीं हो सकता, पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। वहां तो यह कॉमन बात है। खुशी में बाजे बजते ही रहते हैं, बूढ़े से बच्चा बन जाते। महात्मा से भी बच्चे जास्ती मान दिया जाता है, क्योंकि वह महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास करके बड़ा हुआ है, विकारों को जानता तो है। महात्मा माना विकार में गया नहीं, पर विकार को जानता तो है ना, किसी न किसी माध्यम से कानों में तो बात गई है ना। छोटे बच्चे नहीं जानते, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। वहां तो सब महात्मा हैं। श्री कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं, वह है सच्चा महात्मा, सच्चा महान आत्मा। सत्युग में ही महान आत्माएं होती हैं, उन जैसे यहाँ कोई हो ना सके। बाबा कहे उन जैसा यहाँ कोई हो ना सके। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना। कितने अच्छे अच्छे मार्बल आदि के घर बनाते हैं। जैनी लोग के पास पैसे तो बहुत होते हैं, वह अपने को ऊंच कुल का समझते हैं कि हमारे पास पैसा ज्यादा है तो हम ऊंच कुल के हैं। वास्तव में यहाँ कोई ऊंच कुल के तो है नहीं। ऊंच कुल में शादी के लिए घर ढूंढते हैं, वहां कुल आदि की बात ही नहीं। क्यों नहीं है? सतयुग में कुल आदि की बात क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां एक ही है धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो कुल भी नहीं ढूंढना पड़ता। वहां तो एक ही देवताओं का कुल होता है, दूसरा कोई नहीं। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो कि हम एक बाप के बच्चे, सब आत्मा है। आत्मा है फर्स्ट, पीछे है शरीर। तो दिन भर यही प्रैक्टिस करनी। क्या प्रैक्टिस करनी?
फर्स्ट प्रेफरेंस आत्मा को देनी है ना। कहीं भी जाते, किचन तक भी जाते, तो मैं आत्मा को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दो। अभ्यास करना है ना, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजात। तो पहले मैं बोलते ही आत्मा याद आए, मैं आत्मा शरीर के द्वारा ये कार्य करे। शरीर को सेकंड पे रखो। ये जो मेरी आइडेंटिटी है, परवीन आइडेंटिटी है, वो सेकंड है। फर्स्ट क्या है? जब मैं यहाँ आई तो मेरा नाम क्या परवीन था? नहीं, वो शरीर का नाम बाद में रखा गया। मुझ आत्मा का कोई नाम नहीं था। तो फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है आत्मा को। दुनिया में सब देह अभिमानी रहते हैं, तुमको क्या करना? तुमको अभी देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है। भल प्रवृत्ति मार्ग में है, पर अपनी अवस्था को जमाना है। एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा, है ना। तो बस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बाबा को कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थ है, कितने ख्याल रहते होंगे, इनको भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कोई सन्यासी नहीं हूं। कौन कहते? ब्रह्मा बाबा कहते, मैं कोई सन्यासी नहीं हूं। बाप ने इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है ना। ब्रह्मा है सबसे ऊंच, तो उनको छोड़ बाप किस में आएंगे? ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता। देखते हो ना इनको कैसे अडॉप्ट करता हूँ। तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, है ना। बाबा कहे जैसे आपको अडॉप्ट किया ब्रह्मा द्वारा। इन बातों को तुम ही जानो, और क्या जाने। कहते हैं ये तो ज्वाहारी था, इनको तुम ब्रह्मा कहते हो। उनको क्या पता इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियां कैसे पैदा होंगे। एक एक बात में कितना समझाना पड़ता। किसको? दुनिया की बात है। यह बहुत गुह्य बात है ना। यह ब्रह्मा व्यक्त और वह अव्यक्त। ये ब्रह्मा है व्यक्त और वह है अव्यक्त। यह पवित्र बन फिर अव्यक्त हो जाते। माना कोई फोटो को देखकर दुनिया में बोलता कि ये तो पहले लेख राज हैं, आप इन्हें ब्रह्मा क्यों कहते? अब उन्हें कैसे समझाएं? ये जो फोटो है ये है व्यक्त की, और जिस ब्रह्मा की हम बात कर रहे वो है अव्यक्त। ये कहते हैं मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ, ऐसा पवित्र बन रहा हूँ। प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए ना, नहीं तो कहाँ से आए? अगर प्रजापिता नहीं हो तो प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहाँ से आवे? बाप खुद समझाते हैं मैं पतित शरीर में आता हूँ। जरूर इनको ही तो फिर प्रजापिता कहेंगे, सूक्ष्म वतन में नहीं कहेंगे। सबको पता है दो ब्रह्मा है ना, सबको पता है ना। परम धाम की आप फोटो देखो, सबसे ऊपर कौन दिखाते? शिव बाबा बिंदी, नीचे दो बिंदी दिखाते। कौन सी दिखाते? ब्रह्मा और मम्मा। उसके नीचे फिर तीन बिंदी दिखाते, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो कितने हुए? दो ब्रह्मा हुए, है ना। सूक्ष्म वतन में उनका तो बाबा कहते कोई रोल ही नहीं, कोई पार्ट नहीं, पर इस वाले ब्रह्मा का तो पार्ट है। हमें एडॉप्ट करना, स्थापना करना। जब भी बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर की बात करते तो कहते उनका तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो कभी आते ही नहीं, वो एक सूक्ष्म वतन तो बस बनाया है, वास्तव में नहीं है। लेकिन ये जो ब्रह्मा है इन्होंने तो अपनी कर्म भूमि चरित्र भूमि में पूरा किया सारा कार्य। तो दो ब्रह्मा हैं। प्रजापिता कहेंगे, सूक्ष्म वतन में नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन के ब्रह्मा को प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहेंगे। बाबा ने बहुत अच्छे से क्लियर किया। वहां प्रजा क्या करेगी? यह इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं। जैसे यह भी पुरुषार्थ करते हैं वैसे तुम पुरुषार्थ कर इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हो, विश्व के मालिक बनते हो ना। स्वर्ग अलग, नरक अलग है। अभी तो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया है ना। भारत का, विश्व का कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया। 5000 वर्ष पहले की बात है जब इनका राज्य था देवी देवताओं का। वो लोग फिर लाखों वर्ष कह देते। ये बातें समझेंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा।
तुम देखते हो यहाँ मुसलमान, पारसी आदि सब आते हैं। खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं, मुसलमान हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं। वंडर है ना। समझो कोई सिख धर्म के हैं, वह भी बैठ राजयोग सिखलाते हैं। यहाँ तो हर धर्म के हैं। जो कन्वर्ट हुए वह फिर ट्रांसफर होकर देवता कुल में आ जाएंगे। सैपलिंग लगता है। तुम्हारे पास क्रिश्चियन, पारसी भी आते हैं तो बोधी भी आएंगे। तुम बच्चे जानते हो जब समय नजदीक आएगा तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। अंडरलाइन, कल भी मुरली में यही महावाक्य है ना कि नाम वाला होगा अंत समय। आज भी यही एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे। सबको समृद्धि आ जाएगी कि हमारा सच्चा धर्म यही है। जो हमारे धर्म के होंगे वह सब आएंगे। तो सही ना, लाखों वर्ष की बात नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं। तुम कल है ना, अभी जैसे बीता हुआ कल, ऐसे कल देवता थे, फिर अब देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। पांडव माना पंडे, वो है जिस्मानी पंडे। तुम ब्राह्मण हो, रूहानी पंडे। तुम अभी बेहद के बाप से पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे? बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह नशा तुमको बहुत होना चाहिए। स्वयं भगवान अमृत वेलाए मिलने, स्वयं भगवान पढ़ा रहे तो कितना नशा होना चाहिए। हम बाप के पास जाते हैं जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है। वह हमारा बाप टीचर भी है। इसमें पढ़ने के लिए तो कोई टेबल कुर्सी आदि की दरकार भी नहीं। कहीं भी पढ़ सकते। यह तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए। बाबा कहते लिखने की भी दरकार नहीं है ना, पुरुषार्थ के लिए लिखते हो ताकि उसे दोबारा रिवाइज कर सको। वास्तव में समझने की बात है। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए पेंसिल आदि उठाते हैं। बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं। बाप लिखते हैं रूहानी बच्चे। बच्चे भी समझते हैं। क्या समझते कि कौन लिख रहा? रूहानी बाबा। वह बहुत ऊंचते ऊंच है, उनकी मत पर चलना है। बात कहते हैं काम महाशत्रु है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। आदि में भी दुख, मध्य में भी दुख और अंत में भी दुख देने वाला है। उस भूत के वश मत हो। वार्निंग है, समझानी है, बाबा की डायरेक्शन है ना। उस भूत के वश मत हो, पवित्र बनो। बुलाते भी है ना, हे पतित पावन। तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है राज्य करने की। कौन सी बड़ी ताकत मिलती? किससे मिलती? पवित्रता से मिलती, जो कोई जीत पा ना सके। तुम कितने सुखी बनते हो। बाबा ने कहा तुमको बहुत ताकत मिलती राज्य करने की। ये राज्य स्थूल राज्य की बात तो है ही, सूक्ष्म राज्य अपनी स्व कर्मेंद्रियों पर राज्य करने की ताकत मिलती, अपने काम विकार को जीतने की ताकत मिलती है ना। और विकार तो है ही, पर आज बाबा ने काम महाशत्रु की बात की। तो ये ताकत किनको मिलती? तुम बच्चों को मिलती। आगे बाबा कहते कि तुम कितने, जो और कोई तो जीत ना सके। वो तो कहते कि तेज तलवार पर चलने के, धार पर चलने के समान है। तुम कितने सुखी बनते हो, अभी बनते हो। प्रारब्ध है अब की, भविष्य की तो है, लेकिन पवित्रता को धारण करके जो रूहानी खुशी जो मिलती है, बाबा कहते जो सुख मिलता है वो तुम ही बनते हो। तो इस पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। हमको बादशाही मिलती, तुम जानते हो कि हम क्या से क्या बन रहे हैं। भगवान वाच है ना, भगवान ने कहा है? और भगवान का नाम क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। तो मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान किसको कहा जाता यह भी तो किसी को पता नहीं है। आत्मा पुकारती है, ओ बाबा। आत्मा पुकारती है। अंडरलाइन, कौन पुकारता? शरीर नहीं।
तो बाबा को पुकारना है आइडेंटिटी में रहकर नहीं, वो सेकंड है। बाबा को पुकारो आत्मिक स्थिति में। आत्मा पुकारती है ओ बाबा, तो मालूम होना चाहिए ना कि वह कब और कैसे आएंगे। मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को जानेंगे ना। ड्यूरेशन माना समय, आदि का समय, मध्य का, अंत का, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सबको मनुष्य ही तो जानेंगे। जानने से तुम फिर देवता बन जाते हो। ज्ञान है ही सदगति के लिए। इस समय है कलयुग का अंत, सब दुर्गति में है। सतयुग में होती है सदगति। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सर्व की सदगति करने, सर्व की है ना, किसी एक की नहीं, सबको जगाने आए हैं। कोई कब्र थोड़े ही है परंतु घोर अंधियारे में पड़े हैं। कब्र से जगाने आए हैं, माना कब्र थोड़ा ही है। बाबा कहे घोर अंधियारे में पड़े हैं, उनको जगाने आते हैं। अंडरलाइन, बाबा करने क्या आए? बाबा मुरली सुनाने आए। अपना परम धाम छोड़कर इतना लिटरेचर, 1066 मुरलियां, साकार मुरलियां, बाबा करने क्या आए? मेडिटेशन सिखाने आए। ये सभी तो टूल्स हैं। मेन है आत्मा को जगाना, ये माध्यम है। मुरली के द्वारा बाबा हम में गुण भरते, मेडिटेशन द्वारा हम बाबा से एक होते। तो ये सब तो माध्यम है। असली लक्ष्य क्या है? आत्मा को जगाना। तो हमें क्या करना है? स्वयं को जागृत करना है। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते उनके अंदर खुशी बहुत होती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कोई किस्म का फिक्र ही नहीं रहता है ना। क्या बन जाते? बेफिक्र बादशाह। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते तो फिर रोने का तो नाम ही नहीं। यह है रोने की दुनिया, वह है हर्षित रहने की दुनिया, है ना। बाबा कहते एक आंख में परम धाम और एक आंख में सत्युग को याद रखो, सुख धाम को याद रखो, तो रोने की दरकार ही नहीं। जब समृद्धि होगी तो समर्थी स्वयं होगी। तो उन्हों के चित्र देखो कैसे शोभनिक हसमुख बनाते। देखा कभी किसी देवता को रोता हुआ चित्र? वह फीचर्स तो यहाँ निकाल भी ना सके। बुद्धि से समझते हैं जैसे फीचर्स देखने में आते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों को अभी समृद्धि आई है कि भविष्य में अमरपुरी के हम प्रिंस बनेंगे। इस मृत्यु लोक को, इस बंभोर को तो अब आग लगनी है। सिविल वार में भी एक दो को मारते कैसे हैं, किसको हम मारते वह भी पता नहीं पड़ता। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है ना। माना इतने मरते हैं कि पता नहीं लगता किसको किसने मारा है। तुम्हारी विजय, बाकी सब विनाश हो जाएगा। अमृत वेले का वरदान है ना, विजयी हो। तो बाबा ने कहा तुम्हारी विजयी, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। रुद्र की माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। पहले रुद्र की माला, पहले परम धाम। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर जाने के लिए। भक्ति का कितना फैलाव है। जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं वैसे भक्ति का भी फैलाव है। और बीज है ज्ञान। बीज कितना छोटा है, बीज है बाबा। इस झाड़ की स्थापना, पालना, विनाश कैसे होता है ये सब भी तुम ही तो जानते हो। यह वैरायटी धर्मों का क्या है? उल्टा झाड़ है। दुनिया में एक भी नहीं जानते। अब बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। अंडरलाइन, बाबा ने कभी नहीं कहा तूफान नहीं आएंगे, परिस्थितियां नहीं आएंगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। बाबा ने कहा बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। और कल की मुरली के महावाक्य क्या थे, याद है? मेहनत है याद में। बाबा ने ये भी बताया मेहनत करनी है, और ये भी बताया कि मेहनत किस में है? याद में। आत्मा समझ बाबा को याद में, है ना। शरीर में रहकर शरीर समझकर याद करना इजी रहता है, वो तो भक्ति मार्ग में सभी करते। बहुत मेहनत करनी है बाप को याद करने की, तभी विक्रम विनाश होंगे। वह गीता सुनाने वाले भी कहते हैं मन मना भव, सब देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य इसका अर्थ थोड़े ही समझते हैं। वे है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। यह राजधानी स्थापन हो रही है, फिक्र की तो कोई बात ही नहीं। जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना होगा प्रजा में आ जाएंगे। अंडरलाइन, ज्ञान का विनाश नहीं होता है।
क्या होता है फिर ज्ञान का? अगर विनाश नहीं होता सतयुग में तो हम भूल जाते, तो क्या होता? प्राय लोप होता है ना, माना फिर से आता, प्राय लोप होता। बाकी जो यथार्थ ज्ञान पुरुषार्थ करते वही ऊंच पद पाते हैं। यथार्थ ज्ञान किसको? यथार्थ ज्ञान आत्मा को और परमात्मा को। जो यथार्थ ज्ञान यथार्थ रीति से पुरुषार्थ करते वही ऊंच पद पाते हैं। यह बुद्धि में समझ है ना, हम प्रिंस बनने वाले हैं नई दुनिया में। स्टूडेंट्स इम्तहान पास करते हैं तो कितनी खुशी होती है। तुमको तो 1000 बार जास्ती इंद्रिय सुख होना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख माना जो इस इंद्रियों से परे का सुख हो, है ना, वो है जिसमें कोई इंद्री का यूज ही नहीं हो रहा, वो है अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से अति दूर। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं, कोई भी बात में कभी रूठना नहीं है। ब्राह्मणी से नहीं बनती, बाप से रूठते। अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ ना। नहीं बनती तो कोई बात नहीं, उनको तो प्यार से याद करो, बाबा को। बाबा बस आपको ही याद करते करते हम घर आ जाएंगे। अच्छा, तो बाबा याद प्यार देते। आइए हम सब बाबा से मीठे मीठे, बाबा से मीठे मीठे याद प्यार लेंगे। संपूर्ण आत्मिक स्थिति में वही अव्यक्त वतन में पहुंच जाओ। बाबा ने हाथ पकड़ा है, रूहानी दृष्टि दे रहे। बाबा कहते मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चे को नमस्ते। महसूस करें बाबा गले लगा रहे और बाबा को याद प्यार दीजिए। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से शिक व प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। आज की धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है किसी भी बात का फिक्र नहीं करना, सदा हर्षित रहना। अंडरलाइन। आज अमृत वेला किया। अमृत वेला में बाबा ने क्या कहा गले लगाकर? बच्चे चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, यही कहा था ना। तो आज की धारणा भी यही है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना, सदा हर्षित रहना है। स्मृति रहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं और बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। तो छोटी मोटी जो भी परिस्थिति आती है कोई चिंता ही नहीं करनी, बाबा बैठा है, बाबा को सौंप दो। तो पहली धारणा का की वर्ड है फिक्र नहीं करना, बाबा बैठा है। तो दूसरा पॉइंट है धारणा का, अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है, देही अभिमानी बनना है ना। और इसमें भी बाबा ने कहा पहले आत्मा फिर शरीर। तो सारा दिन प्रैक्टिस करनी है। देखो ये तो अभी हमने थ्योरी पढ़ी, लेकिन प्रैक्टिकल तो अभी मुरली के बाद स्टार्ट होगा, है ना। प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल में क्या करना, विशेष 2 बातें याद रखनी। किसी भी परिस्थिति में कोई भी परिस्थिति आए तो याद रखना बाबा साथ है, बाबा बैठा है। बाबा ने कहा चिंता नहीं कर, क्योंकि मेरे सोचने का काम भी कौन करेगा? बाबा करेगा। और बाबा ने कहा बच्चे मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, पहली धारणा। और दूसरी धारणा में बाबा ने कहा देही अभिमानी बनना है, देह को भूलना है, देह को सेकंड पे रखना है। फर्स्ट क्या रखना है? मैं आत्मा। जितनी बार भी मैं आए तो साथ में क्या आना चाहिए? मैं प्लस आत्मा, मैं प्लस शरीर नहीं, मैं प्लस आत्मा। क्योंकि मैं प्लस आत्मा याद आते ही कौन याद आएगा? आत्मा निराकारी, तो निराकार बाप याद आएगा। और जब निराकारी बाप याद आएगा तो उसका निराकारी धाम भी याद आएगा, परम धाम भी याद आएगा, है ना। तो आज का वरदान, मनन शक्ति के द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मनन करना, मन में मनन करते रहना, पर वो कब पॉसिबल होगा?
जब तक हम किसी को पढ़ेंगे नहीं ज्ञान को, पहले तो इंफॉर्मेशन अंदर जानी चाहिए ना, चाहे वो आंखों से जाए, चाहे वो कानों से जाए। पहले इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करें, उसका मनन करें, है ना, मुरलियों को पढ़ें। मनन शक्ति के द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर शक्तिवान भाव। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। दिव्य बुद्धि बाबा ने दी, फर्स्ट हमारा गिफ्ट, ब्राह्मण बनते ही हमें दिव्य बुद्धि मिली। लेकिन वो दिव्य बुद्धि तब तक हमारे पास रहेगी जब तक हम ज्ञान को सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, है ना। जैसे भक्ति में सिमरन करने के अभ्यासी हैं, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। स्मृति में लाएं, बाबा बार बार कहते, स्मृति से स्मृति आती है। इस शक्ति के द्वारा मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल में स्मृति में लाओ और मनन करते रहो, तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, पर वश नहीं हो सकते, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी वान के द्वारा दिव्य बुद्धि को कमजोर करती है। इस कमजोरी से बचने का साधन ही मनन शक्ति है, तो व्यर्थ से बचना है। और कल पूरी 12 बजे की जो कल हमने अव्यक्त मुरली की थी, वो व्यर्थ से बचने की ही थी, कैसे संकल्प शक्ति को यूज करके व्यर्थ से बचना है। स्लोगन, आज का स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। आज्ञाकारी बच्चे दुआओं के पात्र हैं, दुआओं का प्रभाव दिल को सदा स्पष्ट रखता है। तो आज बाबा की क्या आज्ञा है, क्या धारणा है, वो फॉलो करनी है। देही अभिमानी बनना है। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अंतर्मुख की गुफा में जाना है, अंतर्मुखी बनो। सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है ना। प्रारब्ध प्राप्त होती ही होती है। इसलिए पुरुषार्थ से थको नहीं, दिल शिकस्त भी नहीं बनो। निश्चय बुद्धि हो, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो। शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। बाबा ने कहा मेरेपन के संबंध से न्यारे हो जाओ, है ना। ये आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखनी है, और जो लौकिक संबंध है उससे धीरे धीरे न्यारे होते जाना है। तो क्या होगा, शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घर